प्राण देने की सामर्थ्यता भी उसकी है। वो साधारण नहीं है। कालों का काल महा काल, साधारण नहीं है। छोटे छोटे दीपक लोग लगाकर चले गए। उन ठंडे हुए दिए को एकाग्रित करने का फल यह हुआ कि उसका बेटा भी ठंडा हो गया था और उसमें भी ज्योति मिल गई। जलाधारी में जल भरना, भगवान शंकर के ऊपर देव शंकर की 5 बेटियों का स्थान जल से तृप्त कर देना, मतलब हमें भी वो देव अधिदेव महादेव की बेटियां तृप्त जरूर कर देती हैं, तृप्त कर देती। आराधना का फल खाली नहीं जाता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़े हूँ नन्हे पाए पसारे, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने डर से, अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव तत्व को पहचान। शंकर के मंदिर में कोई सी भी सेवा ले लो, जो तुम्हारा मन पड़े वो सेवा लो। शिव के मंदिर में कुबेरेश्वर धाम जाओ तो एक सेवा जरूर कर कर आओ। झाड़ू लगा दो, सफाई कर दो, बन सके तुम्हारा रोज सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक भंडारा चलता है और शाम को 7 बजे से फिर भोजन भंडारा चालू हो जाता है। बन सके भोजन का पात्र उठाकर भोजन परसगारी कर दो। अपन नहीं दान कर सकते, शरीर का दान दीजिए, भोजन परस। आपके घर के पास के शंकर के मंदिर में जाइए, कुछ करो ना करो, वहां पर सफाई का विशेष ध्यान दो। अपने गांव में कोई पवित्र नदी है, तालाब है, कुआं है, बावड़ी है, सरोवर है, उसको स्वच्छ रखो। कोई भी गांव का व्यक्ति पूजन का सामान, कोई यज्ञ का सामान, हवन की सामग्री, पूजन की सामग्री, निर्माल्य सामग्री अपने गांव के तालाब में, बावड़ी में, कुएं में, नदी में बिल्कुल मत डालने दो। और एक निर्माल्य विसर्जन का रथ बनाओ, उनसे सामग्री लो और किसी पेड़ के नीचे उसको गाड़ दो, जिससे वो खाद बनकर वृक्ष के लिए अच्छी रहे। नदी, नाला, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुंड सब साफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम प्लास्टिक डालते जाएंगे, आज गंगा का स्तर नीचे गिर गया, यमुना जी का स्तर नीचे गिर गया, जल का स्तर नीचे आते जा रहा है। केवल पॉलीथीन में हमने पत्तियां सूख गई, भर ली, ले जाके डाल दी। हमने कोई सामग्री ले जाकर डाल दिया। हम इतने सारे वृक्ष तो लगा नहीं पा रहे, और जो नदियां तालाब हैं उनको भी हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। एक संकल्प लो कि अपने तालाब, अपनी नदियां, अपनी बावड़ियां, अपने कुएं हम सुरक्षित रखेंगे, उसमें निर्माल्य नहीं डालेंगे, निर्माल्य की हम खाद बनाएंगे और उसको एकांत में ले जाकर डालेंगे, पर नदी में, बावड़ी में नहीं डालेंगे। अपनी नदियों को हम अपवित्र क्यों कर दें? हमसे भी कई लोग कहते हैं महाराज जी ऐसी बात मत बोला करो, भगवान का पूजन का सामान तो नदी में जाना चाहिए। नदी में कब तक डालोगे? पानी रहेगा जब तक, पानी नहीं रहेगा तो किस में डालोगे? फिर तो कहीं ना कहीं गाड़ोगे ना। तो एक खड्डा करो, उस गांव का पूरा निर्माल्य, भगवान पे चढ़ी हुई सामग्री, पूजन की सामग्री सारी एक खड्डे के अंदर ले जाके डालो, जिससे उससे खाद बने। खाद बनने के बाद वो पेड़ पौधे में काम आए। परंतु नदियों को स्वच्छ करिए, नालों को स्वच्छ रखिए, सरोवर, कुंड, तालाब, बावड़ी स्वच्छ रखिए। ये गंदे नहीं होना चाहिए, इनको स्वच्छ रखने का प्रयास।